नमस्ते दोस्तों। एक पेशेंट मेरे पास आए और बोले, सर मैं कन्फ्यूज हो गया हूँ। मेरे को अंडकोश में दिक्कत थी, मुझे ये भी पता पड़ गया कि मुझे वेरिकोसील है। गूगल बताता है कि ये ऑप्शन है और कोई बोलता है कि आप दवाइयों से ठीक हो जाओगे, कोई बोलता है योगा एक्सरसाइज से ठीक हो जाओगे, कोई बोलता है कि आयुर्वेदिक से ठीक हो जाओगे, कोई बोलता है होम्योपैथिक से ठीक हो जाओगे, कोई बोलता है सर्जरी करा लो, कोई बोलता है माइक्रोस्कोपिक सर्जरी करा लो, कोई बोलता है नहीं ये सब कुछ मत कराओ, आप एम्बुलेशन करा लो, आप एम्बुलेशन से ठीक हो जाओगे। पर कोई बोलता है कि एम्बुलेशन में खर्चा काफ़ी आता है। तो दोस्तों, अगर आपके दिमाग में भी इस तरह के कोई प्रश्न उठ रहे हैं कि भाई हम अल्टीमेटली ये क्या हो गया, मार्केट में सब लोग सब कुछ तरीके बता रहे हैं और हर कोई अपने अपने तरीके बता रहा है, तो मैं क्या करूं, मैं बहुत कंफ्यूज हूं, मेरे को कैसे करना है, क्या सही है क्या गलत है। तो दोस्तों, मैं यही बोलूंगा कि थोड़ा मैं 2025 के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट ऑफ सर्जरी एंड अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट ऑफ एम्बोलाइजेशन, वेरिकोसिल एम्बोलाइजेशन के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा कि अप्रोक्सीमेटली क्या कॉस्ट आ सकती है। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपक अग्रवाल, मैं जयपुर से हूं, मैं एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूं। मैं काफ़ी ज़्यादा कुछ हंड्रेड्स में मैं वेरिकोसिल एम्बोलाइजेशन कर चुका हूं। मैं आपको आज यहाँ पे ये नहीं बताऊंगा कि कहाँ क्या करना चाहिए, क्योंकि ये आपको मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि किन केसेस में तो मतलब इंटरवेंशन यानी कि सर्जिकल आइदर एम्बुलेशन की तरफ जाना चाहिए, किन पेशेंट्स को अपन जस्ट फॉर रूटीन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू ठीक कर सकते हैं, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो आज इसके बारे में अपन डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे। आपके दिमाग में किसी भी प्रकार के कोई प्रश्न आ रहे हो, आप मुझसे नीचे लिखे गए नंबर पे व्हाट्सएप पे अपनी रिपोर्ट शेयर करके पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट ऑफ इन दोनों तरह के प्रोसीजर्स में क्या है। दोस्तों, आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, कारण क्योंकि मैं आज जो कॉस्ट है ना उसका ब्रेकडाउन भी करूंगा। जैसे बिल्स में ब्रेकडाउन आता है ना कि ब्रेकडाउन में कॉस्ट कैसे कैसे होगी। तो पहले बात करते हैं सर्जरी की। देखिए, सर्जिकल ऑप्शंस मैं आपको दो तीन बताऊंगा। सर्जिकल ऑप्शन तीन चार चीजों पे बहुत कॉमनली डिपेंड करते हैं। किस तरह के शहर में आप करा रहे हैं, छोटा शहर है बड़ा शहर है, किस तरह के सर्जन से करा रहे हैं, कोई नया सर्जन है, कोई पुराना सर्जन से या कोई नामी सर्जन से, किस तरह के हॉस्पिटल में आप करा रहे हैं, कोई बहुत छोटा सिंगल स्पेशलिटी छोटी फैसिलिटी का हॉस्पिटल या कोई बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पे और फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। तो इन सब पे कॉस्ट सिग्निफिकेंटली वेरी कर जाती है किसी भी प्रोसीजर की, आइदर एम्बुलेशन और आइदर सर्जिकल। लेकिन फिर भी एक अप्रोक्सीमेटली मैं बताने की कोशिश करूंगा कि जैसे हमारे टाइप के जो शेयर्स होते हैं इसमें क्या रहता है। तो दोस्तों, सर्जिकल ऑप्शंस के बारे में जैसे मैं क्या होता हूँ, सर्जिकल ऑप्शन में ब्रेकडाउन कैसे होता है कि आप पेशेंट आया, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, एडमिट होके उसका ओटी चार्ज लगेगा, उसका सर्जन चार्ज लगेगा, उसका एनेस्थेटिक चार्ज लगेगा, कम से कम इतने मिनिमम चार्जेस तो ये है ही। तो ये सब चार्जेस लगेंगे। तो इसके बाद अपन को अल्टीमेटली पेशेंट 2 से 3 दिन, कम से कम 3 से 4 दिन हॉस्पिटल में रहेगा, उसका डिस्चार्ज होगा। ओके, तो ये कॉस्ट है। तो मैं बोलता हूँ कि सर्जरी की अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट एक ठीक ठाक हॉस्पिटल में करीबन 80,000 टू 120,000 के आसपास आती होगी। और अगर बहुत ज़्यादा छोटे हॉस्पिटल में कराओगे तो उससे लेस देन 50,000 में भी हो जाए। पर कहाँ कैसे कॉम्प्लिकेशन होगा और उससे कैसे निपटोगे ये मुझे नहीं पता आपको कैसे होगा। लेकिन जनरली एक अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट 80,000 टू 1,20,000 के आसपास इसमें होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो दोस्तों, अब और इसमें क्या होगा, फिर पेशेंट घर जाएगा, घर जाके उसको जो बेड रेस्ट करना है 7-8-10 दिन वो करेगा, और उसके बाद उसमें एंटीबायोटिक भी खानी है, सब दवाइयाँ भी खानी है, और अगर कुछ चीज़ें बढ़ती है तो उसके आधार पर मेडिसिन कंटिन्यू करनी है। अब बात करते हैं हम एम्बोलाइजेशन की, वेरिकोसिल एम्बोलाइजेशन की। देखिए, जो वेरिकोसिल एम्बोलाइजेशन है वो टोटली हार्डवेयर डिपेंडेंट है। मतलब बेसिकली किसी तरह की कोई कट नहीं लग रहा, कोई चीरा नहीं लग रहा, कोई टाकापीटी नहीं हो रही, एक डे केयर में प्रोसीजर हो रहा है, आपका कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया जा रहा, कोई बेहोश नहीं किया जा रहा। तो आप बेसिकली, हम अगर जान की नस से आपकी उस नस तक पहुंच रहे हैं तो उसमें एक हार्डवेयर चाहिए। तो इसमें मेन जो कॉस्ट होती है वो कैथेटर की कॉस्ट हो गई, या फिर कंज्यूमेबल की कॉस्ट जो हो रही है, ग्लू या कॉइल्स की कॉस्ट हो गई, वो कॉस्ट हो रही है, और कुछ सर्जन चार्ज हो रहा है। बाकी हॉस्पिटल स्टे और एंटीबायोटिक्स, एनेस्थेटिक चार्ज, ओटी चार्ज वो ऑलमोस्ट नहीं के बराबर या नहीं है। एनेस्थेटिक चार्ज तो 0 ही है। तो दोस्तों, इसमें मैं अप्रोक्सीमेटली, वैसे मैं बोलता हूँ कि जो बड़े शहर है, मेट्रो सिटीज है, वहाँ पे ये 2.5 से 3 लाख रुपए का भी होता है। लेकिन हम जनरली, जैसे मैं जयपुर की बात करूँ, जयपुर में मैं इसको करीबन अगर 75 टू 80,000 में हम कर देते हैं। कभी कभी कुछ पेशेंट्स में हो सकता है कि इसको हमें 1.5 लाख तक का भी ये जा सकता है, डिपेंड करता है ना। कुछ इन्वेस्टिगेशन, कुछ पेशेंट की कोमॉर्बिडिटी, तो उन सब पर डिपेंड करता है। पर मोस्टली मैं जो केस करता हूँ 75 टू 80,000 के अंदर अभी फिलहाल हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्दो ये हम मैक्सिमम, इसको मेरा पर्सनली करने का रीजन ये है कि
जो हमारे पास जो ये बच्चे आते हैं ना, ये बहुत ग्रामीण बैकग्राउंड से होते हैं, कोई आर्मी फेलियर होते हैं, कोई पैरामेडिकल और इन सब टेस्टों में रिजेक्ट हुए होते हैं, तो इनके लिए हमारा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, ओपन सर्जरी वैसे भी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इनको वापस से मेडिकल में जाना होता है। तो इसलिए हमें इनको इस तरीके से, हमको थोड़ा सा इनको, मैं कोशिश करता हूँ कि इनसे अपन अर्निंग की बजाय अपन इनको मदद कर पाए, ताकि ये लोग आगे अपनी देश की स्ट्रीमलाइन में एंटर हो पाए। तो दोस्तों देखिए, सर्जरी में क्या होता है कि सर्जरी में तो आप करने वाला बंदा है तो हो सकेगा तो 20,000 रुपये में भी कर सकता है, लेकिन इसमें कुछ हार्डवेयर्स लगते हैं जिसकी वजह से एटलीस्ट कुछ मिनिमम कॉस्ट आती है। डेफिनेटली इट इज स्लाइटली हायर देन द सर्जिकल प्रोसीजर, बट बिलीव मी, किसी तरह का कोई चीराफाड़ी नहीं हो रहा, कोई टाकापिटी नहीं हो रहा, कोई एनेस्थेसिया नहीं लग रहा, डे केयर में हो रहा है। दोस्तों देखिए, इन कंक्लूजन में आपको एक बात बोलूँगा कि अगर आपको सपोज किसी भी ऐसी फोर्स में, पैरामेडिकल, पुलिस, ऐसी किसी फोर्स में जाना है जहां आपको पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो वहां तो आपको एम्बोलाइजेशन ही ऑप्शन बचेगा। अगर आप ऐसी जगह, मतलब आपको अगर कॉस्ट बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है और आपको किसी तरह की इस तरह की एक्टिविटी में नहीं जाना है, तो अभी मैं बोलूँगा कि आप अवॉइड करने की बजाय एटलीस्ट माइक्रोस्कोपिक सर्जरी उस कंडीशन में करा लीजिए, अगर आप बिल्कुल कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये गवर्नमेंट सेटअप में जाओगे तो ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ही हो जाएगी। और मैं ये मानता हूँ कि मोस्ट ऑफ द 95% गवर्नमेंट सेटअप्स में एम्बुलेशन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो आपको हो सकता है गवर्नमेंट सेटअप में अगर फ्री ऑफ कॉस्ट कराना है तो आपको अपने माइक्रोस्कोपिक सर्जरी या ओपन सर्जरी या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की तरफ ही जाना पड़ेगा। दोस्तों, अगर थोड़ा सा भी अफोर्ड कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा भी अफोर्ड कर सकते हैं, या कोई अच्छा इंश्योरेंस मेंटेन कर रहे हैं आप, तो डेफिनेटली आपको एम्बुलेशन की तरफ जाना चाहिए। इट इज़ अ वेरी नोबल काइंड ऑफ प्रोसीजर, बहुत ही अच्छा प्रोसीजर्स है। रिजल्ट्स अमंग 100 पेशेंट्स, 98-99 पेशेंट्स में बहुत शानदार रिजल्ट्स है। रिकरेंस के रेट्स मैंने नहीं देखी, पर फिर भी मैं बोलता हूँ कि हाँ, माइट भी हो, लेकिन मैंने नहीं देखी कभी रिकरेंस दोबारा होते हुए। बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है दोस्तों। आपको अपने प्रोसीजर्स के बारे, आपको अपने इसमें जो बात की थी शुरू में, बहुत सारी पद्धतियाँ डिपेंड करता है। पेशेंट सिलेक्शन तो प्रॉपर करा लीजिए कम से कम। ऐसा नहीं कि आप, कोई भी आपको कमिटेड कर रहा है कि मैं तो को ठीक कर दूंगा और आप उसके भरोसे चल रहे हो। प्लीज़ ऐसा मत करिए, क्योंकि हमारे पास जब पेरेंट्स आते हैं, रोते हैं, हमारे बच्चे की, हमारी शादी हो गई, वाइफ इसकी, वो मतलब वो बच्चा नहीं हो रहा है, दोनों परेशान हो रहे हैं, काफ़ी घर बिगड़ जाते हैं, बहुत दुख होता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप एम्बुलेशन कराइए, बिलीव मी, आप कुछ भी कराइए, पर डेफिनेटली जो प्रॉपर ट्रीटमेंट, एटलीस्ट प्रॉपर ट्रीटमेंट, मतलब प्रॉपर ट्रीटमेंट वो कराइए। मोस्टली हाई ग्रेड 3 और 4 का मेडिकल मैनेजमेंट दवाइयों से ट्रीटमेंट, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक किसी में नहीं होता है, तो फालतू के चक्कर में मत पड़िए। जो है वो उसको एक्सेप्ट करिए, उसको ट्रीट कराइए, आप बिलीव मी ठीक हो जाएंगे। इट इज ए ट्रीटेबल डिजीज। तो दोस्तों, अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।